हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के लेक्चर नंबर 2 में। आज के इस लेक्चर में हमने जो भी फॉर्मूला लास्ट टाइम सीखा था बाइनोमियल का, उसी पे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। एंड ये पूरा एक्सरसाइज उस एक फॉर्मूला पे डिपेंडेंट है। ओके, सो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला हमने क्या सीखा था? इफ यू वांट टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ n नंबर ऑफ ट्रायल्स, बहुत सारे ट्रायल्स हैं, तो प्रोबेबिलिटी फाइंड करने का फॉर्मूला इज NCX into p raised to x into q raised to n minus x। यही था फॉर्मूला। उसमें से इंपॉर्टेंट क्या होता है? n और p, ये दोनों आप स्टार्टिंग में ढूंढ लो। n मतलब कितने ट्रायल्स है, नंबर ऑफ ट्रायल्स, p मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। ये दोनों मिल गया तो आपका सम बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। q कैसे फाइंड करते हैं? 1 माइनस p कर लो तो q मिल जाएगा। x कैसे फाइंड करते हैं? किसी भी क्वेश्चन में x को ढूंढना डिफिकल्ट नहीं होता, बिकॉज क्वेश्चन क्या फाइंड करना है वो तो दिया होगा ना। बहुत सारे क्वेश्चंस में आप देखोगे जहां कहीं पे भी क्वेश्चन मार्क दिखेगा वही आपका x होता है। कहां तक फाइंड करना है, x का वैल्यू कितना चाहिए, इज ऑलवेज गिवन इन द क्वेश्चन। तो x फाइंड करना डिफिकल्ट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ n और p का ध्यान से निकाल लो वैल्यू। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। लास्ट टाइम वी हैड स्टार्टेड विद एक्सरसाइज 8.1। फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन हो चुका है। थर्ड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। द क्वेश्चन इज there are 5% defective items in large bulk of items। ठीक है, what is the probability that a sample of 10 items will include not more than one defective item? मैंने आपको बोला यहां पर क्वेश्चन मार्क है, देखो, what is the probability that a sample of 10 items will include not more than one defective item? मतलब मुझे प्रोबेबिलिटी जो फाइंड करना है वो नॉट मोर देन वन। नॉट मोर देन वन मतलब 1 या 1 से कम। तो मेरा जो प्रोबेबिलिटी है वो 1 या 1 से कम, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन इक्वल्स टू 1 होना चाहिए। 1 या 1 से कम। अब लेस देन इक्वल्स टू 1 में कौन कौन आता है? एक तो 0 आता है और एक 1 आता है, मतलब इन दोनों के लिए मुझे सॉल्व करना है। ठीक है, सबसे पहला काम अपना क्या होना चाहिए? नंबर ऑफ ट्रायल्स। सो नंबर ऑफ ट्रायल्स अगर आप यहां पर पूछूं मैं तो नंबर ऑफ आइटम्स बोल सकते हैं, क्योंकि यहां पर ट्रायल्स नहीं है, आइटम्स है। कितने आइटम्स है? 10। सो n का वैल्यू हो गया 10। ओके, नेक्स्ट नंबर ऑफ ट्रायल्स के बाद मुझे क्या चाहिए? प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस मतलब p। अब यहां पर सक्सेस कब मिलेगा? जब डिफेक्टिव आइटम आएगा, क्योंकि प्रोबेबिलिटी किसका फाइंड करना है? डिफेक्टिव आइटम का। कितना दिया है? देयर आर 5% डिफेक्टिव आइटम, सो p इज गिवन एज 5%, और परसेंट मतलब 5/100 हो गया। p का वैल्यू 5/100। चाहो तो इसको रिड्यूस कर लो, 1 जा 20 जा, सो इट इज 1/20। ओके, तो ये 5% डिफेक्टिव जो बोला है वही आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस गिना जाएगा। अगर p मिल गया तो मुझे बताओ q इज डिफिकल्ट और व्हाट? नो, इट इज 1 माइनस p। 1 माइनस 1/20 इज 19/20। n मिल गया, p मिल गया, q मिल गया। अगर आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है तो फॉर्मूला कौन सा यूज होता है? NCX, p raised to x, q raised to n minus x, where x is always from 0, 1 till n। उससे बड़ा नहीं हो सकता। तो मुझे क्या फाइंड करना है? प्रोबेबिलिटी which include not more than one defective item, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ x less than equals to 1 फाइंड करना है। तो मैं यहां पे लिखूंगा therefore probability that a sample will include not more than one defective item, not more than one defective item is equals to probability of x less than equals to 1, perfect, and probability of x less than equals to 1 is nothing but probability when x is 0 and probability when x is 1। less than equals to 1 में 0 भी आता है 1 भी आता है, दोनों को ऐड करके आंसर मिल जाएगा। x इक्वल टू 0 का आंसर कैसे निकालोगे? इजी है। x इक्वल टू 0 मतलब इस वाले फॉर्मूला में जहां जहां x वहां पे 0, बाकी सब तो पता है अपने को। सो 10c0, p कितना? 1/20 रेज टू 0, q कितना? 19/20 raised to n minus x। n is 10 minus x is 0।
ओके, प्लस x इक्वल्स टू 1 के लिए 10c1 इंटू 1/20 इंटू 19/20 परफेक्ट। 10c0 कितना होता है 1 होता है, 1/20 कितना होता है 1 होता है, 19/20 द होल रेस टू 10 प्लस 10c1 कितना होता है 10 इंटू 1/20 इंटू 19/20 द होल रेस टू 9, ये कैंसिल 0 0 परफेक्ट। अगर आप यहाँ पे देखोगे 1 1 कुछ काम का नहीं है, 19/20 10 बार, 19/20 9 टाइम्स, तो 19/20 9 टाइम्स मैं कॉमन ले सकता हूं। अंदर क्या बचेगा 10 में से 9 बार कॉमन आ गया, एक बार अंदर बचेगा, प्लस यहां पे 1/2 बचेगा परफेक्ट। इस 1/2 को मैं 10/20 भी तो लिख सकता हूं, 10/20 20 किया तो सेम हो गया। सो व्हाट इज द आंसर 19/20 द होल रेस टू 9। इसको सॉल्व नहीं करने का, रेस टू 9 कौन सॉल्व करेगा, कीप इट एज इट इनटू 19 प्लस 10 29/20 is my answer for probability x less than equals to 1. That's it, मिल गया अपना आंसर एंड क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट्स। अगर आप देखोगे तो सिर्फ और सिर्फ इस फॉर्मूला को यूज किया मैंने दो बार, एक बार x इक्वल टू 0 के लिए, एक बार x इक्वल टू 1 के लिए, और आंसर मिल गया। आपको पूरे एक्सेल में यही करना है, इसी फॉर्मूला को यूज करना है, बट डिपेंड करेगा कि x का वैल्यू कितना, तभी वो वैल्यू पुट कर दो परफेक्ट। So 3 is completed. Let's move to question number 4 and see how the formula can be used. चलो, यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, 5 cards are drawn from 52 cards. Find the probability that all 5 cards are spade, only 3 cards are spade, none is a spade. All 5 cards are spade मतलब can I say ये बात कर रहा है x equals to 5 की, मतलब probability when x is equals to 5। 3 cards are spade मतलब ये बात कर रहा है x equals to 3 की, probability when x equal to 3। none is a spade मतलब ये बात कर रहा है probability when x equal to 0 की, परफेक्ट। तो तीनों क्वेश्चन तो मुझे समझ में आ गया कि 5 बार स्पेड, 3 बार स्पेड, 0 बार स्पेड, मतलब स्पेड तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है। कितनी बार कार्ड्स निकालना है 5 बार कार्ड्स निकालना है ना। 5 cards are drawn successively. Read the question given in the textbook properly. Question says 5 cards are drawn successively, मतलब पहली बार कार्ड निकाला, फिर दूसरी बार निकाला, फिर तीसरी बार, ऐसे करते करते मुझे 5 बार कार्ड निकालना है। So can I say number of trials over here will be 5। 52 तो नंबर ऑफ ट्रायल्स नहीं हो सकता ना, 52 कार्ड्स होते हैं पैक ऑफ कार्ड्स में, ये हमें पता है। उसमें से मुझे 5 बार कार्ड निकालना है। कौन सा कार्ड निकालना है, स्पेड वाला कार्ड निकालना है, क्योंकि उसी का तो प्रोबेबिलिटी फाइंड करने बोला है, करेक्ट। सो यहां पर मैं लिखूंगा देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, या फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पेड कार्ड भी बोल सकते हो। प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पेड कितना होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पेड, आप सोचो p का वैल्यू कितना होना चाहिए एक पैक ऑफ कार्ड में, स्पेड कितने होते हैं 13 होते हैं अपॉन 52, n of a upon n of x, 13 spade cards upon total number of cards, and this will be 1/4, perfect। p मिल गया 1/4, तो मुझे बताओ q का वैल्यू कितना होगा, इट इज 1 minus p, 1 minus 1/4 is 3/4, q भी मिल गया, p भी मिल गया। यहां पर इस क्वेश्चन में n और p निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये 5 कार्ड्स आर ड्रॉन फ्रॉम 52 कार्ड्स मतलब क्या। अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे तो क्वेश्चन में मेंशन्ड है 5 कार्ड्स आर ड्रॉन सक्सेसिवली, एक के बाद एक, मतलब 5 बार मुझे ये काम करना है, 5 बार काम करना है, मतलब नंबर ऑफ ट्रायल्स 5 हो गए ना। और जब मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस फाइंड करता हूं, मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, इन 1 occurrence, एक बार जब आप वो ट्रायल परफॉर्म करोगे तब उसका प्रोबेबिलिटी कितना, मतलब एक बार जब मैं स्पेड कार्ड निकालूंगा तो प्रोबेबिलिटी कितना, एक बार स्पेड कार्ड निकालने का प्रोबेबिलिटी होता है 13/52, ये तो 10th स्टैंडर्ड में भी किया था। एक कार्ड निकालना है तो 13 कार्ड्स है स्पेड के 52 में से, 13/52 इज 1/4, p मिल गया, q मिल गया, आगे का सम सॉल्व हो जाएगा। ओके, अब मुझे फाइंड क्या करना है, फर्स्ट वन प्रोबेबिलिटी दैट all 5 cards are
spared. अब all 5 cards are spared मतलब probability when x is equals to 5. Perfect. And probability when x is equals to 5 will be NCX. n कितना 5, cx मतलब 5c5, p raised to x. p कितना देखो ना, p raised to x, तो p is 1/4 raised to 5 into q raised to n minus x, 5 minus 5, 5c5 होता है 1, 1/4 raised to 5, you can keep it as 1/4 raised to 5, 5 minus 5 0, 3/4 raised to 0 is 1. so यहाँ पर आंसर क्या मिला, 1/4 raised to 5. इसका अगर आंसर लिखना भी है तो 1024 होगा इसका आंसर. ओके चलो, p of x equals to 5 मिल गया. सेकंड वाले की बात करते हैं. सेकंड इज व्हाट, प्रोबेबिलिटी व्हेन ओनली 3 कार्ड्स आर स्पेड. अब ओनली 3 कार्ड्स आर स्पेड मतलब प्रोबेबिलिटी व्हेन x is equals to 3. परफेक्ट. अब प्रोबेबिलिटी व्हेन x is equals to 3 के लिए फॉर्मूला होगा NCX. n is 5c3, p raised to x, p is 1/4 raised to x, q raised to n minus x मतलब 5 minus 3. 5c3 का वैल्यू is same as 5c2. करेक्ट. ये मैंने लास्ट टाइम भी बताया था. 5c3 सॉल्व करो या 5c2 सॉल्व करो, एक ही बात होती है. अच्छा ठीक है, अगर आपको डायरेक्टली 5c3 भी सॉल्व करना है तो भी कर सकते हैं. 5 into 4 into 3, 3 कदम जाने का, 3 into 2 into 1, 3 से शुरू करने का, 1 तक जाने का, 3 3 कैंसिल, 2 2 जा 5 2 जा 10 हो जाएगा, into 1/4 का क्यूब into 3/4 raised to 2 because 5 minus 3 2 होता है. so what is the answer for this one? 5 2 जा 10, 1/4 raised to 3, 3 का स्क्वायर 9 upon 4 का स्क्वायर. so 10 9s are 90 upon 4 का क्यूब, 4 का स्क्वायर is 4 raised to 5 and 4 raised to 5 is 1024. अब जब इसको आप रिड्यूस करोगे, छोटा करोगे, तो इसका आंसर मिलेगा 45 upon 512. This is the answer, 45 upon 512. okay. तीसरा एंड फाइनल आंसर. तीसरा मुझे क्या चाहिए, none is a spade. probability of none spade. अब none is a spade मतलब probability when x is 0, और probability when x is 0 कैसे फाइंड करते हैं, 5c0, 1/4 raised to 0, 3/4 raised to 5 minus 0 मतलब n minus x. so इसका आंसर क्या होगा, देखो probability when x is 0 is 5c0 is 1, 1/4 raised to 0 is 1, 3/4 raised to 5 minus 0 is 5 मतलब 3 raised to 5 upon 4 raised to 5. 3 raised to 5 होता है 243 and 4 raised to 5 होता है 1024, which is the answer. Done. Okay. So I have solved all 3 sub part. इस क्वेश्चन में 3 सब क्वेश्चन से तीनों के तीनों हमने सॉल्व कर लिए. प्रोबेबिलिटी व्हेन x is 5, x is 3, x is 0. अब यहाँ पर एक चीज अच्छा है कि डायरेक्टली दिया है कि x का वैल्यू कितना. इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं था. इस क्वेश्चन में बोला था नॉट मोर देन 1 मतलब 1 या 1 से छोटा, तो 0 और 1 आएगा. कीप दिस इन माइंड. जो भी फाइंड कर रहा है वहां से आपको x मिलेगा, बाकी जो भी ऊपर ऊपर कचरा दिया है वहां से आपको n और p मिल जाएगा. ओके. सो थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चन इज डन. मेक अ नोट ऑफ दिस टिल वी स्टार्ट द नेक्स्ट वन. Let's start with the next question, again based on binomial, same formula, same strategy. Question 5 says what? The probability that a bulb produced by a factory will fuse after 150 days of use is 0.05. ये लो सामने से दे दिया probability that a bulb will fuse is 0.05 मतलब कहना है this is my probability of success. तो मैं directly without wasting time लिख लूंगा probability of success. अब प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस को हम लोग P नाम देते हैं, और ये P है कौन, प्रोबेबिलिटी दैट अ बल्ब विल फ्यूज. प्रोबेबिलिटी दैट अ बल्ब विल फ्यूज इज हाउ मच, 0.05. अब P मिल गया तो Q निकालना कितना इजी है, 1 minus P which is 1 minus 0.05 that is 0.95. P मिल गया, Q मिल गया. आगे the probability that out of 5 such bulbs,
यहां पर जो प्रोबेबिलिटी की बात हो रही है दैट बल्ब विल फ्यूज, दैट अ बल्ब विल फ्यूज, मतलब एक बल्ब फ्यूज होने का चांसेस है 0.05। और मुझे कितने बल्ब्स के बारे में सोचना है? 5 बल्ब्स के बारे में सोचना है। तो ये 5 बल्ब जो बात हो रही है वो क्या है? नंबर ऑफ ट्रायल्स, या फिर मैं लिख सकता हूं नंबर ऑफ बल्ब्स। नंबर ऑफ बल्ब्स कितने होंगे? 5। तो वो हो गया आपका n का वैल्यू। n मिल गया, p मिल गया, q मिल गया। इसके अलावा ज्यादा कुछ चाहिए ही नहीं। x तो आपको क्वेश्चन क्या फाइंड करना है वहां से मिल जाएगा। तो आपके मन में होगा ये 150 क्या है? ये तो सिर्फ एक नंबर है जो क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए दिया है। अगर ये 150 नहीं भी होगा क्वेश्चन में तो फर्क नहीं पड़ेगा। मान लो ऐसा क्वेश्चन होता है, प्रोबेबिलिटी दैट बल्ब विल फ्यूज आफ्टर सम डेज इज 0.05। आफ्टर सम डेज मतलब थोड़े दिन के बाद वो बल्ब तो खराब होने ही वाला है, इज 0.05। 150 इज जस्ट अ नंबर कि उस टाइम तक तो बल्ब चलेगा। ओके, एनीवेज n मिल गया, p मिल गया, q मिल गया। अब एक एक करके सॉल्व करते हैं। फर्स्ट वन क्या फाइंड करना है? नन। नन विल फ्यूज आफ्टर 150 डेज। नन विल फ्यूज मतलब एक भी खराब नहीं होगा, एक भी खराब नहीं होगा। इट मींस व्हाट? नन मतलब प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज 0 एंड वी नो दैट, यहां पर मैं लिख देता हूं p ऑफ x का फॉर्मूला क्या होता है? ncx p raised to x into q raised to n minus x, where x is from 0 1 2 3 4 n तक जाना है। n कितना है? 5। तो 5 तक जाना है। 0 1 2 3 4 5। इसके अलावा x का वैल्यू हो नहीं सकता। और उसमें भी मुझे क्या फाइंड करना है? प्रोबेबिलिटी व्हेन x is 0। लेट्स फाइंड इट। प्रोबेबिलिटी व्हेन x is 0 will be ncx, so 5c0 p raised to x, p 0.05 raised to x मतलब raised to 0, q raised to 0.95 raised to n minus x, 5 minus 0, 5c0 1 होता है, 0.05 रेज टू 0 भी 1 होता है, और 0.95 रेज टू 5 करना है, जिसको आप ऐसा भी लिख सकते हो 0.95 को 95 अपॉन 100 रेज टू 5 एंड 95 अपॉन 100 इज 19 अपॉन 20, 5 19 जा 5 20 जा रेज टू 5 एंड यहां तक आंसर छोड़ दो, रेज टू 5 करने की जरूरत नहीं है। सो p ऑफ x इक्वल टू 0 का आंसर तो मिल गया। फर्स्ट वन डन। सेकेंड वन, नॉट मोर देन 1। नॉट मोर देन 1 मतलब सोचो जरा, चाहो मैं यही पे लिख लेता हूं, नॉट मोर देन 1। अभी हमने एक क्वेश्चन सॉल्व भी किया था इसके ऊपर, नॉट मोर देन 1। अब नॉट मोर देन 1 मतलब प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज लेस देन इक्वल्स टू 1 या 1 से छोटा, एंड 1 या 1 से छोटा का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज 0 और प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज 1। अब 0 का आंसर तो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, 19 अपॉन 20 द होल रेज टू 5। अब x इक्वल्स टू 1 का आंसर निकालना है, वो भी निकाल लेंगे। आई डोंट थिंक सो इट्स दैट डिफिकल्ट। x इक्वल्स टू 1 कैसे निकालोगे? 5c1, इसमें x इज इक्वल्स टू 1 इनटू p कितना 0.05 रेज टू x इनटू 0.95 raised to n minus x, मतलब 5 minus 1. So your answer will be 19 upon 20 the whole raised to 5. 5c1 कितना होता है? 5 होता है। 0.05 raised to 1 is 5 upon 100. अगर डेसिमल में नहीं लिखना है, 0.95 95 upon 100 the whole raised to 4, which can be reduced to 19 upon 20, 1 upon 20. Perfect. So your answer for this one will be probability when x is equals to 1, x less than equals to 1 will be 19 upon 20 the whole raised to 5 plus, यहाँ पर एक 5 है, यहाँ पर 20 है, so 5 into 1 by 20 into 19 upon 20 raised to 4, 19 upon 20 raised to 4. डिनोमिनेटर में 20 एक बार है, 20 4 बार है, तो 20 5 बार तो हो गया। सो कैन आई से दिस कैन बी रिटन एज 19 raised to 5, 20 raised to 5। ठीक है, मैं जानबूझ के सेपरेट कर रहा हूं ताकि सॉल्व कर पाऊं। 5 into 19 raised to 4 upon 20 raised to 5, 5 into 1 into 19 raised to 4, और ये 20 raised to 5 हो जाएगा, इधर 1 इधर 4। परफेक्ट।
सो प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज लेस देन इक्वल्स टू 1 विल बी, अब यहां पर देखो 20⁵ कॉमन आ सकता है, 19 5 बार, 19 4 बार, तो 19 4 बार तो कॉमन आ सकता है, अंदर क्या बचेगा, यहां पर एक 19 बचेगा और यहां पर एक 5 बचेगा, बाकी सब तो कॉमन आ चुका है। 19 + 5 इज हाउ मच, 24 into 19⁴ upon 20⁵ is the answer. That's it. इसको सिंप्लीफाई करके आंसर निकालने की जरूरत नहीं है, कीप इट एज इट इज चलेगा, या फिर अगर आप डेसिमल में भी रख लेते तो भी चल जाता। ओके चलो, सो आई हैव द आंसर फॉर द सेकंड क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी व्हेन नॉट मोर देन 1। थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं, मोर देन 1, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन सेज मोर देन 1। अब मोर देन 1 मतलब कहना है इसे प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज ग्रेटर देन 1, और x इज ग्रेटर देन 1 में कौन कौन आता है, प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज 2 आता है, प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज 3 आता है, प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज 4 आता है, प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज 5 आता है, ये सब लोग आते हैं। अब इन चारों के लिए सॉल्व करना पड़ेगा, सोचो 2 के लिए सॉल्व करना पड़ा, उसमें भी एक तो पहले से पता था, फिर भी कितना टाइम लग गया। अब 4 के लिए कौन सॉल्व करेगा, मेरे पास एक और आइडिया है, प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज ग्रेटर देन 1 विल बी, ग्रेटर देन 1 मतलब 1 से ऊपर वाले 2 3 4 5, तो कैन आई से 1 माइनस प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज लेस देन इक्वल्स टू 1, क्योंकि लेस देन इक्वल्स टू 1 में कौन कौन आता है, 0 और 1 आता है, तो 1 माइनस दिस विल गिव यू द आंसर फॉर ग्रेटर देन 1। अब कुछ लोग सोच रहे हैं ऐसा कैसे, याद करो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज ग्रेटर देन 1 मतलब 2 3 4 5, ये अगर यहां पे होता तो वो प्लस में होता, प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज लेस देन 1 मतलब 0 और 1, तो इस वाले ने 2 3 4 5 इन चारों को गिन लिया, इस वाले ने 0 और 1 को गिन लिया। अब ये सारे वैल्यूज मिलके तो 1 ही होते हैं, सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज इक्वल्स टू 1। इसमें 2 लोग आ गए, सॉरी इसमें 4 लोग आ गए और इसमें 2 लोग आ गए, 6 के 6 खत्म, सो दिस प्लस दिस इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1। अब उसको मैंने वहां भेज दिया इसलिए वो माइनस हो गया, सो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी x इज लेस देन इक्वल्स टू 1। अब इसका आंसर तो हमें आता है, इसका आंसर ऑलरेडी निकाला हुआ ये रहा, 24 into 19⁴ upon 20⁵। इसको सॉल्व कर सकते हो, नहीं कर सकते, हमने इसको भी नहीं किया तो इसको भी नहीं करने का, एज इट इज करके छोड़ दो, इट इज अलाउड, ओके, बिकॉज ये जो कैलकुलेशन वो हम नहीं करने वाले। 1 माइनस दिस इज द आंसर। एनीवेज अपने को ये सिर्फ समझना चाहिए कि ये आया कैसे, आंसर क्या डजंट मैटर, हाउ इट इज सॉल्व्ड इज इंपॉर्टेंट। ओके चलो, थर्ड क्वेश्चन इज डन। नाउ आई मूव टू द फोर्थ वन एंड द फाइनल वन व्हिच सेज एटलीस्ट 1। अब ये एटलीस्ट 1 मतलब क्या, कम से कम 1 या 1 से ज्यादा, 1 या 1 से ज्यादा मतलब कहने से प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, और ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 में कौन कौन आता है, x इज इक्वल्स टू 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है, 4 भी आता है और 5 भी आता है, करेक्ट, ये सब लोग आते हैं, 1 2 3 4 5 सब आते हैं, सिर्फ नहीं कौन नहीं आता, 0 नहीं आता। अब अगर 0 नहीं आता मतलब कहना है इसे 1 माइनस प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज इक्वल टू 0 लिख सकता हूं मैं, वेरी इजी टू सॉल्व, और 0 का आंसर भी पता है मुझे, सो आई राइट एज 1 माइनस 19 अपॉन 20 द होल रेज टू 5, या फिर आप ऐसा लिख सकते हो 19 अपॉन 20 इज 0.95 रेज टू 5, दैट्स द आंसर। तो ये लिखा कैसे था, 0.95 से नहीं करना, एज इट इज करके छोड़ दो। आप डेसिमल में भी आंसर रख सकते हो, फ्रैक्शन में भी रख सकते हो, अलाउड। मैंने चारों के चारों सब क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। ये क्वेश्चन से एक चीज सीखने मिलता है, इवन इफ यू विल हैव डिफिकल्ट फ्रैक्शंस did not be solved, keep it as it is, allowed. The answer is important, I mean the answer कैसे आया is important, values चल जाएगा। okay, so this completes my question number 5. we'll start with the next one, but before that make a note of this. let's start with the next question, question number 6। वैसे तो question number 6 बहुत easy है and it's actually your 11th standard question। इस क्वेश्चन को अगर मैं डायरेक्टली अपने 11th स्टैंडर्ड परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से सॉल्व कर लूं तो भी आंसर मिल जाएगा। लेट्स सी हाउ। अ बैग कंसिस्ट ऑफ 10 बॉल्स विद डिजिट्स 0 to 9, मतलब मेरे पास 10 बॉल्स है, तो सैंपल स्पेस में क्या लिखूंगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। वैसे तो आपको सैंपल स्पेस नहीं लिखना चाहिए, बट मैंने ऐसे बोला कि आपको ये क्वेश्चन मैं 11th स्टैंडर्ड से भी सॉल्व करके दिखाने वाला हूं, इसलिए मैं सैंपल स्पेस भी लिख रहा हूं। ओके, अदरवाइज नहीं लिखा तो चलेगा। I have a bag which contains 10 different balls,
और हर एक बॉल पे नंबर लिखा हुआ है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसे 10 बॉल्स, ठीक है। नेक्स्ट 4 balls are drawn successively with replacement, 4 balls are drawn successively with replacement मतलब इस पूरे बैग में से पहले एक बॉल निकालूंगा, देखूंगा नंबर, फिर से रख दूंगा, फिर दूसरी बार फिर से एक और बॉल निकालूंगा, देखूंगा नंबर, फिर से रख दूंगा। ऐसे करते करते मुझे 4 बार ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है, 4 बार एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है। मतलब कैन आई से नंबर ऑफ ट्रायल्स इज 4, n का वैल्यू 4 हो गया, चलो ठीक है। नेक्स्ट व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट नन इज मार्क्ड विद 0, नन इज मार्क्ड विद 0, खत्म। p किधर है, ये तो x हो गया ना, नन इज मार्क्ड विद 0 मतलब x का वैल्यू 0 लेके सॉल्व करना है, प्रोबेबिलिटी में x 0 फाइंड करना है, खत्म। अरे लेकिन प्रोबेबिलिटी p प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस किधर है, वो नहीं दिया क्वेश्चन में, यहां पर ट्विस्ट स्टार्ट होता है। अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हो तो सिर्फ इतनी चीजें समझ में आती है कि ये 10 बॉल्स है मेरे पास, 4 बार बॉल्स निकालना है एंड प्रोबेबिलिटी में x इज इक्वल टू 0 फाइंड करना है। लेकिन यहां पर देखो नन इज मार्क्ड विद 0, अब नन इज मार्क्ड विद 0 का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 0, ये नन है इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0 फाइंड करना है, ये 0 है इसलिए वो x इक्वल टू 0 नहीं है, कीप दिस इन माइंड, ये 0 कौन है, ये तो डिजिट है, डिजिट। यहां पर अगर ऐसा भी होता नन इज मार्क्ड विद 5 तो भी मैं प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 0 ही फाइंड करता, क्यों, क्योंकि नन बोला है ना, नन ऑफ देम इज मार्क्ड विद डिजिट 5, नन ऑफ देम इज मार्क्ड विद डिजिट 5 मतलब प्रोबेबिलिटी में x इज 0 और यहां पर x क्या कहे, x को क्या कहेंगे, पिक अप अ बॉल दैट द बॉल इज मार्क्ड विद 0 या फिर 5 होता द बॉल इज मार्क्ड विद 5, x will become a random variable, जहां पर मैं लिखूंगा x will become a random variable जिसमें मैं लिखूंगा draw a ball marked with digit 0, marked with digit 0 will become my x। अगर यहां पे digit 5 होता तो मैं लिखता marked with digit 5 and none of them is marked with 5, none of them is marked मतलब probability when x is 0, प्रोबेबिलिटी में दिस बॉल जो मुझे पिक करना है वो नन है, नन मतलब 0 है। सो कीप दिस इन माइंड, ये नन है इसलिए ये 0, ये 0 इसलिए वो 0 नहीं, ये तो सिर्फ एक डिजिट है जिसकी जगह पे कुछ भी नंबर हो सकता था, 0 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता था, ठीक है। सो ये फाइंड करना है, ये तो समझ में आ गया। और x क्या है, ड्राइंग अ बॉल मार्क्ड विद डिजिट 0, अब ड्राइंग अ बॉल मार्क्ड विद डिजिट 0 मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ अ बॉल मार्क्ड विद डिजिट 0, marked with digit 0 will be how much, और उससे मैं कहूंगा probability of success कि मुझे 0 मार्क वाला बॉल चाहिए, 0 मार्क वाला बॉल अगर चाहिए तो कहना से ऐसा एक ही बॉल है कितने में से, 10 में से, ऐसे मेरे पास एक ही बॉल है 10 में से, तो 1/10 will become p और इसका q क्या होगा 1 minus p which is 1 minus 1/10 9/10। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस क्वेश्चन, चाहो तो इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। यहां पर n निकालना डिफिकल्ट नहीं है लेकिन p और q निकालना डिफिकल्ट है, p लोगों को समझ में ही नहीं आता। सो मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं, नन ऑफ देम इज मार्क्ड विद 0, इस 0 को चाहो तो 5 मान लो तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, नन ऑफ देम इज मार्क्ड विद 5 मतलब नन मतलब क्या, प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज 0, ड्रॉ अ बॉल मार्क्ड विद डिजिट 5, ऐसा अगर लिखा तो भी आंसर 1/10 होगा, क्यों, पूरे बॉल्स में से एक ही ऐसा बॉल है जिस पे 5 है मतलब 1/10 एंड q विल बी 9/10। तो यहां पे मैं 0 लिखूं 5 लिखूं 10 7 लिखूं 6 लिखूं कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज़ एक ही बॉल ऐसा है तो प्रोबेबिलिटी हो गया 1/10, q हो गया 9/10, ठीक है। अब देखो वी नो दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज गिवन बाय ncx p raised to x q raised to n minus x where x is from 0 1 2 3 till 9 नहीं till n, और n कितना है 4, मतलब 0 1 2 3 4 तक जा सकते हो, x का वैल्यू 0 1 2 3 4 तक जा सकता है, n तक जा सकता है। मुझे क्या आंसर चाहिए, आई वांट प्रोबेबिलिटी दैट नन इज मार्क्ड विद डिजिट 0, नन इज मार्क्ड विद डिजिट 0 मतलब प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज 0 एंड प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज 0 इज गिवन बाय ncx 4c0 p raised to x
1/10 रेज टू x, q रेज टू n माइनस x, 4 माइनस 0, 4 से 0 1 होता है, रेज टू 0 1 होता है, 9/10 रेज टू 4 इज द आंसर। चाहो तो 0.9 रेज टू 4 लिखो तो भी चलेगा, खत्म। इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं, कीप इट एज इट इज अलाउड। अब मैंने आपको बताया कि ये सब अगर मैं डायरेक्टली सॉल्व करूं यूजिंग 11th स्टैंडर्ड तो कैसे करूंगा, ये सब झंझट में पढ़ना ही नहीं है। ओनली फॉर दिस क्वेश्चन अगर मैं बोलूं प्रोबेबिलिटी दैट नन ऑफ देम इज 0 या फिर मार्क्ड विद 0, नन ऑफ देम इज मार्क्ड विद 0 और विद रिप्लेसमेंट वाला क्वेश्चन है, तो याद करो 11th स्टैंडर्ड विद रिप्लेसमेंट वाले क्वेश्चंस को आप किस तरीके से सॉल्व करते थे। एक बार बॉल निकालने का, देखने का, फिर से रखने का, दूसरी बार निकालने का, देखने का, फिर से रखने का, मतलब 4 बार सेम एक्सपेरिमेंट 4 बार परफॉर्म करना है ना, एक एक करके परफॉर्म करते हैं। मेरे सामने 10 अलग अलग टाइप के बॉल्स हैं जिस पे लिखा है 0 1 2 3 4 6 7 8। पहला बॉल गया मैं चूज करने के लिए, मेरे को क्या चूज करना है, नन इज मार्क्ड विद 0, ठीक है, यहाँ पर एक्चुअली क्वेश्चन 0 था, ठीक है, ओके, नन ऑफ देम इज मार्क्ड विद 0, मतलब मैं जब बॉल पिक करने गया मैं 0 वाला नहीं उठाऊंगा, बाकी कोई भी बॉल्स चलेगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सब चलेगा। तो कैन आई से प्रोबेबिलिटी विल बी 9 आउट ऑफ 10, 10 में से 0 वाला नहीं चलेगा, बाकी सब चलेगा, तो 9 आउट ऑफ 10। पहला बॉल निकाला, देखा, रख दिया, दूसरी बार जब मैं पिक करने गया फिर से मैं 0 वाला बॉल नहीं उठाऊंगा, बाकी कुछ भी उठाऊंगा, तो 9/10, तीसरी बार भी 9/10, चौथी बार भी 9/10। क्यों हर बार 9/10? अरे बिकॉज बॉल निकाल रहे हो लेकिन फिर से भी तो रख रहे हो ना, तो जो ओरिजिनली 10 बॉल से अभी भी 10 के 10 है, सो कैन आई से 9/10 9/10 9/10 हर बार, 9/10 हर बार मतलब 9/10 रेज टू 4, यही तो आंसर यहाँ पर आया। दिस इज व्हाट वी यूज्ड टू डू इन 11th स्टैंडर्ड, एक झटके में आंसर, मतलब एक स्टेप में आंसर। लेकिन चैप्टर बाइनोमियल चल रहे भाई, तो बाइनोमियल का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, तो इसको मैंने सिर्फ समझाने के लिए सॉल्व किया, एंट्रेंस में यूज कर सकते हो, अदरवाइज दिस इज द वे ऑफ डूइंग इट यूजिंग बाइनोमियल, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस बाइनोमियल में डिफिकल्ट हो जाते हैं, बट डजंट मैटर, एक ही तरीका याद रखो। चलो क्वेश्चन 7, वेरी इजी क्वेश्चन इन एन एमसीक्यू एग्जाम। ऐसा सेम क्वेश्चन आपको लास्ट ईयर भी था, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वाला क्वेश्चन, okay, in an MCQ question with 3 possible answer of 5 different questions, 3 possible answer of 5 different questions, मतलब मुझे 5 अलग अलग क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अगर आपको 5 अलग अलग क्वेश्चन सॉल्व करना है, मतलब यहाँ पर नंबर ऑफ ट्रायल्स या फिर नंबर ऑफ क्वेश्चंस मैं 5 लिख सकता हूं, करेक्ट। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या लिखोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस मतलब P। सक्सेस तभी मिलता है जब अपना आंसर राइट होता है। 3 पॉसिबल आंसर्स है, लेकिन एक ही आंसर राइट होगा ना, 3 में से एक ही राइट है, मतलब प्रोबेबिलिटी हो गया 1/3। 3 में से एक ही राइट है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस विल बी 1/3। अगर P 1/3 तो Q कितना, 1 - P which is 1 - 1/3, 2/3। आई होप दिस इज क्लियर। N मिल गया, P मिल गया, Q मिल गया, राइट फ्रॉम योर फर्स्ट लाइन, फर्स्ट लाइन से ही मुझे आंसर मिल गया। आगे, what is the probability that a candidate would get 4 or more correct answers by guessing? 4 or more correct answer, इसका मतलब समझ में आता है probability of x greater than equals to 4 फाइंड करना है, yes or no? इसमें probability of x will be given by NCx, p raised to x, q raised to n minus x, where x का वैल्यू will be from 0 1 2 3 4 5, किसी n तक जाने का, मतलब 0 to 5 तक सारे वैल्यूज अलाउड है। मुझे क्या फाइंड करना है, probability that a candidate would get 4 or more correct answers। 4 or more correct answers मतलब probability when x is greater than equals to 4 and probability when x is greater than equals to 4 मतलब probability when x is equals to 4 plus probability when x is equals to 5। 4 और 5 दो ही ऐसे वैल्यूज है, so probability when x is greater than equals to 4 will be x equals to 4 कैसे सॉल्व करोगे, x की जगह पे 4, n is 5, c 4, p is 1/3 raised to x मतलब 4 into
2/3 रेज टू n माइनस एक्स, 5 minus 4, x equals to 5 भी इसी में पुट करो, 5c5 into 1/3 रेज टू x, 2/3 रेज टू 5 minus 5. 5c4 is same as 5c1 और 5c1 होता है 5. 5c4 is same as 5c1 और 5c1 का वैल्यू होता है 5. मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था. 1/3 रेज टू 4, 2/3 रेज टू 5 minus 4 मतलब 1, so 2/3 रेज टू 1, रेज टू 1 नहीं लिखा तो चलेगा. 5c5 हो गया 1, 1/3 रेज टू 5 और ये 5 minus 5 0 मतलब 1. परफेक्ट. तो इसका आंसर मिल गया, देखो 5 into 1 रेज टू 4 1 होता है, into 2 upon 3 रेज टू 5, 1 रेज टू 5 1 होता है upon 3 रेज टू 5, 5 is 10, 10 plus 1 is 11 upon 3 raised to 5 is the answer for probability x greater than equals to 4. खत्म. इतना ही आंसर है. और वैसे भी 3 raised to 5 आपको पता है, आप लिख सकते हो आंसर 11 upon 243 चलेगा. क्लियर. सो ऐसे छोटे छोटे पावर्स अपने को जो पता होता है वो आप लिख लेने का. क्वेश्चन 7 वेरी वेरी इजी टू सॉल्व. ओके, एक चीज समझना चाहिए, 3 पॉसिबल आंसर मतलब वही आपका प्रोबेबिलिटी का 3 में से एक ही आंसर सही हो सकता है, तो 1/3 इज द वैल्यू ऑफ p. ओके, सो आज हमने क्वेश्चन नंबर 3 4 5 6 7 5 क्वेश्चन सॉल्व किया बेस्ड ऑन बाइनोमियल. ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन सिमिलर थे, सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस. ओके, वेरी इंपॉर्टेंट टू फाइंड आउट n और p, ये दो ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा. चलो, सो विल स्टॉप हियर टुडे. इफ यू हैव एनी डाउट्स डू लेट मी नो. थैंक यू सो मच.